हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। क्लास 10th की मैथ्स के लिए ये क्लास है और ये क्लास है एपी की। एपी चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। ये एपी का थर्ड लेक्चर है। हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरी निपटा दिए। ठीक है, अब अपन आएंगे एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स पे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस होने वाला है इस एक्सरसाइज में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बूंद इंक डाल लेता हूँ और आप अपनी बुक्स और कॉपीज निकाल लो, पेन निकाल लो, पानी वानी पी लो आराम से और बैठ जाओ। ठीक है, अगले 20-25 मिनट आई डिमांड योर अटेंशन। ठीक है, अनडिवाइडेड अटेंशन। चलो भाई, अब देखो फॉर्मूला क्या है उसके लिए तो खैर बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स करेंगे अपन तो उसके लिए बुक की ज़रूरत है। देखो भाई, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी जिसको टीएन या एल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी या नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। टीएन क्या होती है? nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसी टीएन को अपन एन कह के भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एल जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एल क्या होता है? ये लास्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है, लास्ट टर्म। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैंने लिखा है और कुछ भी नहीं है। टीएन एंड एन आर द सेम थिंग्स, नथिंग डिफरेंट। और एल जो है वो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फॉर्मूले की, किसकी? एन टर्म ऑफ एन एपी की, मतलब कि टीएन या एन का कोई फॉर्मूला है जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है एपी का, उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। ठीक है, और वो क्या है, किस काम आता है, वो सब अपन देखते हैं। देखो भाई, nth टर्म ऑफ एन एपी whose first term is A and common difference is D is calculated by, अब आएगा फॉर्मूला तुम्हारा जो मैं हरे मार्कर से सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, nth टर्म किसी भी एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि टी एन और ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में और ये डी। ये तुम्हारा सुंदर सा एक फॉर्मूला है जो एपी का बिल्कुल बेसिक और फर्स्ट फॉर्मूला है। नहीं सॉरी, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये होता है डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला बोलोगे ना तो लाना तो तुम पे, फॉर्मूला के नाम पे कलंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? टी एन या एन अगर तुमको फाइंड करना हो तो हमको फर्स्ट टर्म में ऐड करना है क्या? नंबर ऑफ टर्म में से एक कम करके, वन सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस करूंगा। फॉर्मूला अब ये कोई वो नहीं है, कोई राग नहीं है जो समझाऊंगा बैठा के मैं इसको, है ना, समझने वाली चीज़ है नहीं इसमें कुछ भी, सीधा सा फॉर्मूला है, सीधी चीज़ें हैं। किस चीज़ को फॉर्मुलेट कर रहा है? टी एन या ए एन, मतलब व्हाट इज दैट? nth टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म ऑफ एन एपी को से अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैंने तुमको फर्स्ट क्लास में बताया था, तुमको एक एपी दे दी जाएगी, तुमसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस फलाना एपी। ठीक है, तो 15 टर्म के टाइम पे टी 15 बन जाएगा, मतलब n को 15 रिप्लेस कर देगा यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और a और d तुमको उसी एपी से फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, पुट करोगे आंसर निकालोगे। ठीक है, अब कई क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट है, जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, है ना, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी अब तक की मैथ्स में। ठीक है, जब भी एक फॉर्मूला आता है ना मैथ्स में, है ना, उसमें नई करके 4 या 5 क्वांटिटीज होती है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कितनी है? 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स पे फॉर्मूला काम कर रहा है ना। अब वो आता किसी एक के लिए, लेकिन वो काम चारों के लिए आता है। कैसे? अब वो पहले तो मान लो तुमसे टी एन ए नहीं पूछेगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए तुमको बोल देगा कि भाई 15th टर्म तो ये है, मैं बता रहा हूँ तेरे को 205 है मान लो, 15 टर्म तो ये है और नंबर ऑफ टर्म्स तुमको निकालनी है, ए और डी तुमको दे देगा। अब ये फॉर्मूला किसका है? टी एन या एन का है, लेकिन ये निकालने किसका काम आ रहा है? एन निकालने का काम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 4 टर्म्स है ना, इन चारों में तुमको 3 देगा, एक पूछेगा, कोई सी भी 3 दे सकता है। ये मेरे कहने का मतलब है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटा रहा हूँ मैं इसको, इसके बाद में सीधा एग्जाम्पल पे आऊँगा मैं। ठीक है, चलो आज एग्जाम्पल्स 5.2 के निपटाएंगे।
आपको मैथ्स में बशीर बनाएंगे, मैथ्स की दुनिया में आपको जितवाएंगे। चलो भाई अब देखो मैं क्या करता हूँ, आ जाओ। तुम्हारे एग्जाम्पल 2 तो पन्ने कर लिए थे, 3rd से स्टार्ट है, मतलब 5.2 एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट है। फटाफट आ जाओ, अटेंशन तुम्हारी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल 3 व्हाट इट सेज, फाइंड द 10 टर्म, वही वाली बातें आ गई, A10 निकालना है हमको। अब मैं A10 या T10 कुछ भी यूज़ कर लूँगा, मैं बेसिकली A10 यूज़ करता हूँ, है ना, मतलब A यूज़ करता हूँ, TN यूज़ नहीं करता हूँ मैं, तो तुमको जो यूज़ करना है वो कर लेना। A10 निकालना है तुमको, AP दे रखी है 2 7 12 कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से क्या मिला हमको मिला कि A तो 2 है, हमको मिला कि D तो 7 - 2 मतलब कि D तो 5 है, ठीक है। हमको मिला कि A10 हमको निकालना है, A मिल गया, D मिल गया और N भी मिल गया हमको, N 10 है, ठीक है। अगर A10 निकालना है तो इसकी 10 टर्म तक की तो बात करेगा ना वो, जरूरी नहीं है कि इस AB में भी 10 टर्म्स ही हो, ठीक है। लेकिन हमको जब A10 निकालना है तो हमारे लिए मतलब A10 तक ही है, हमारा मतलब वहीं से ही है, उसके आगे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम N10 ही लेंगे। बेसिकली 1 2 और ये 4, 1 2 3 4 वैल्यूज थी उस फॉर्मूले में, 4 वैल्यूज तुम्हारे सामने हैं, एक नहीं दी हुई है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d, ठीक है। कुछ नहीं करूँगा, an की जगह मैं A10 पुट करूँगा, a की जगह मैं 2 पुट करूँगा, प्लस n - 1 की जगह मैं 10 - 1 पुट करूँगा और d की जगह मैं 5 पुट करूँगा, बराबर, ठीक है। सॉल्व कर दो, A10 क्या आ जाएगा, A10 = 2 + 10 - 1 9 होता है, इंटू 5 है, मतलब 45, यहाँ पे 2 मतलब 47, तो 10th टर्म इस पर्टिकुलर AP की क्या होगी, 47। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुंह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नहीं लेना है तो मिटा रहा हूँ। वापस समझाने लायक क्वेश्चन भी नहीं है, मेरे को A मिल गया यहाँ से, D मिल गया मेरे को A2 - A1 से, सीधी चीज़ें तुम्हारे सामने है। D मिल गया मेरे को कहाँ से, A2 - A1 से, ठीक है। D मिला, A मिला, N मेरे को क्वेश्चन में A10 में दे रखा है 10 है, A10 मेरे को निकालना था, मैंने निकाल दिया। और सॉल्यूशन अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके, दिन पड़ा है देखते रहना आराम से, निहारते रहना उसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्जाम्पल नंबर 4 व्हाट इट सेज, विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दे रखी है 21 18 15, डिक्रीजिंग AP है, 21 18 15 चलती जा रही है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81, कि -81 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, ये पूछा है तुमसे, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस AP में कोई टर्म 0 भी आएगी, उसके बारे में बताओ। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। इसका रीजन देखो भाई, सीधी सी बात बताता हूँ, 0 को हटाओ, एक बार 0 बाद की बात है, पहले बात करते हैं -81 की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने तेरे को एक AP दे दी, है ना। अब इस AP में -81 कौन से नंबर की टर्म है वो तू मेरे को बता, ठीक है। कौन से नंबर की टर्म से मेरा क्या मतलब है कि A तो मेरा मान लो 21 हो गया, D मेरा क्या हो जाएगा A2 - A1 मतलब 18 - 21, मतलब D मेरा क्या आ जाएगा -3, A और D तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। -81 कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, N निकालना है, लेकिन वो N निकलेगा कब, जब मैं एक बार के लिए प्रिज्यूम कर लूंगा कि मेरी AP -81 पे खत्म होती है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको AN मान लूंगा। भाई मेरे को ये बताना है कि -81 कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। उसके आगे कितनी दुनिया चल रही है इसकी मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो इसकी नंबर ऑफ टर्म बतानी है, तो मैंने इसी को लास्ट टर्म मान लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव बढ़ रही है AP है, दिख रहा है तुमको, कम होती जा रही है, मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब माइनस के नंबर आएंगे, तो -81 को मैंने लास्ट टर्म मान ली इसकी, ठीक है। ये लो L मान लो चांस, ठीक है। अब यहाँ पे L का रोल आता है, इसी को AN और L इसीलिए मैं साथ में लिखा था उस टाइम पे। फॉर्मूला क्या होता है देखो भाई, तुमको मिला क्या यहाँ पे, एक तो ये मिला, एक तो ये मिला, एक ये मिला, एक तुमको ये मिल गया, एक तुमको ये मिल गया। फॉर्मूला क्या था, AN या फिर मैंने L भी लिखा था याद हो तो, A + n - 1 D है ना। मेरे को N निकालना है तो यहाँ पे मैं L या AN मानूंगा। अब जब अपन प्रिज्यूम कर लेते हैं ना कोई अपनी लास्ट टर्म है, तो मैं इसको L मान रहा हूँ, है ना, तो मतलब -81 में यहाँ पुट करूँगा,
ए क्या हो जाएगी मेरी 21 प्लस n माइनस 1 तो निकालना ही है, और डी कितना है मेरा माइनस का 3। ये मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमने -81 को बिना देखे लास्ट टर्म मान तो लिया, क्योंकि उसने क्या पूछा कि -81 कौन से नंबर की टर्म है। हाँ ठीक है, तो हमने -81 मान तो लिया, लेकिन इन क्वेश्चंस में n के दो तरीके के आंसर आते हैं। अगर n एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि -81 इसमें इंक्लूडेड भी है एपी में और वो इतने नंबर की टर्म है। लेकिन अगर n डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ने तुमको ट्रिक किया है और -81 कभी उस एपी की टर्म ही नहीं थी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो होल नंबर में चलती है ना, या नेचुरल नंबर में चलती है। ठीक है, वो पॉइंट्स में नहीं आती। अगर पॉइंट्स में आ जाए तो समझ जाना कि क्वेश्चन तुमको ट्रिक कर रहा है, दिस इज नॉट इवन द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, चलो -81, अरे क्या खून पी रहा है यार ये भी, इक्वल्स टू 21 प्लस, मैं माइनस का 3n और प्लस का 3 लिख सकता हूँ क्या इसको, -3 इंटू 3n माइनस प्लस 3 आ गई। ठीक है, -81 इक्वल्स टू 21 प्लस -3n और प्लस 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 का 3 बराबर 21 प्लस 3 24 होता है क्या। ठीक है, 3n माइनस में है, इसको उधर ले आता हूँ, और 24 में इस माइनस को उधर ले आता हूँ, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये 5 आएगा, 8 to 10। ठीक है, n का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 5 35, मतलब n एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, मतलब ये मेरी 35th टर्म है एपी की। पहली बात तो ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि जीरो क्या इस एपी में टर्म है भी कोई या नहीं है। ठीक है, अब हमारा पहले हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था -81, तो हमने उसको n मान लिया था। ठीक है, अब हम अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे जीरो को। अब मैं an को बोल रहा हूँ कि an 0 है, अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई तो जीरो उस एपी का जीरो उस एपी में इंक्लूडेड है, अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई तो जीरो एपी में नहीं है, तो n की वैल्यू मैंने 0 मान ली, वही फॉर्मूला मैं वापस पुट कर दूंगा 0, अरे यार चल जा, इक्वल्स टू 21 प्लस वो की वो चीज़ें लिखनी है बस तुमको, n माइनस 1 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस का 3, 21 प्लस 3 24 माइनस 3n ये इक्वल टू 0 है। -3n को जल लिया, 3n प्लस में आएगा ना, 0 प्लस 3n 3n हो जाएगा 24, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हाँ 0 इज 8th टर्म ऑफ एपी, बस। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा, मेरे को तो लाइट दिख रहा है, ये तुमको लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं तुमको नज़र आ रहा है, ये आउटलाइन तो नज़र आ रही है कम से कम। समझ आ गया। जब भी तुमसे पूछा जाए कि ये टर्म इस एपी की है या नहीं है, ये टर्म इस एपी में कौन से नंबर पे आएगी, तब तुमको कुछ नहीं करना, उसी टर्म को खुदा मानना है और an या l की जगह उसको पुट कर देना है। फिर n जब आएगा, अगर n एक होल नंबर आता है या नेचुरल नंबर आता है, तो वो टर्म उस जो जिसको तुमने खुदा माना वो लॉयल है, और अगर n डेसिमल या फ्रैक्शन में निकल के आता है तो तुमने जो जिसको खुदा माना वो खुदा है ही नहीं, तुमको ये मान लेना है कि तुम्हारा कट गया है। चलो, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, जो कॉन्सेप्ट का ट्रिक था ना वही एक मेन चीज़ है, बाकी सिर्फ इसमें सॉल्यूशन है ना। तो मेरे को लगता नहीं है इसमें, मेरे को वापस बताने की जरूरत है, सिंपल चीज़ें, प्लस माइनस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। समझने की चीज़ वही थी कि n को हम कैसे जज करेंगे और हम an और l किसको मानेंगे, बस वही बात है समझने की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5, चलो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इसकी तरफ गौर करते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है हमसे कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, मतलब मेरे को कहा हुआ है कि A3 जो है वो 5 है। अब तुमको एक नई चीज़ बताऊंगा मैं, और 7 टर्म इज 9, मतलब A7 जो है वो 9 है। ये दो तुमको चीज़ें दे रखी है और कह रहा है कि AP निकालो, है ना। अब सीधी चीज़ें देखो, बताता हूँ तुमको क्या चीज़ है। एक फॉर्म होती है, इफ़ AN जो होता है ना वो A प्लस n-1D होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया है ना। अब होता क्या है, जैसे मान लो मेरे को A3 का निकालना है, तो A3 क्या हुआ,
ए प्लस 3 माइनस 1 2d। ठीक है, तो एक चीज तुमको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी A3, A4, A7, A10 ऐसे करके क्वेश्चन तुमसे छेड़खानी करे, अगर तुमको A10 दे दे तो तुमको सीधा मानना है दैट इज नॉट A10, दैट इज A प्लस 9d। n को -1 करना है, जैसे कि मैं करूंगा, मेरे को A3 दिया है क्वेश्चन ने, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, ये A3 नहीं है, A प्लस 2d इक्वल्स टू 5 है। समझ आया? मेरे को क्वेश्चन ने A7 दिया है, लेकिन मैं इसको ये बोलूंगा कि ये A प्लस 6d इक्वल्स टू 9 है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। तो n माइनस 1d an की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, इसी की जगह ये पुट किया जा रहा है ना, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 3 माइनस 1 2d। सिमिलरली an a7 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 6d इक्वल्स टू 9। सिंपल चीज है। अब मेरे को AP निकालनी है। अब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है, जब भी दो इक्वेशन और दो वेरिएबल एक दूसरे से टकराते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं, विच मीन्स कि a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 है और a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 है। मैं इसको एलिमिनेशन से करूंगा और सॉल्व कर दूंगा, और कुछ नहीं करना मेरे को। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, d का वैल्यू 1 आ जाएगा, और d का वैल्यू अगर 1 आ गया तो मैं पुट कर दूंगा उसको किसी भी जगह, a प्लस 2 इंटू 1 5। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, a का वैल्यू मेरे को 3 मिल गया। और जब a और d तुमको मिल जाते हैं तो AP तो निकल गई। क्यों? क्योंकि a तो 3 है, d कितना है, 1 है, प्लस का है, तो 4 5 6 ये भी है। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, बस तुमको याद क्या रखना है कि इस फॉर्मूले का प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। क्वेश्चन अगर तुमसे बेवकूफ़ी करेगी, A46 है, A46 है 5600, तो तुम क्या बोलोगे, वो A46 नहीं है, वो A प्लस 45D है। ठीक है, ये तुमको दिमाग में रखना है। जिसको देखना है देख ले, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आएंगे, 6 7 और 8 और 9 और 10। अरे भाई मिटाओ भाई, फटाफट मिटाओ। देख लेना भाई, किसी समझ नहीं आ रहा तो बता देना मेरे को। कमेंट्स, यू आर फ्री टू कमेंट कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही आपके डाउट सॉल्यूशन की क्लासेस डलती जाएंगी। अगर मतलब ऐसा भी है कि अगर मान लो 4-5 बच्चे एक साथ अगर डाउट डाल देते हैं ना, तो मैं जैसे मान लो मैंने संडे को रिकॉर्ड कर दिया वो लेक्चर, है ना, तो वो मंडे तक तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो प्रॉब्लम्स जो होंगी ना बच्चों की, वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी एक साथ, क्योंकि एक एक को तो देखो मैं सॉल्व करके बता नहीं सकता। एक एक की वीडियो बनाऊंगा तो चैनल बढ़ जाएगा पूरा, है ना। फिर तुम लेक्चर तो कहाँ ढूंढोगे और प्रॉब्लम्स कहाँ ढूंढोगे, तो कोई सेंस नहीं है। डाउट सॉल्विंग सेशंस की अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5 11 17 23। वही वाला क्वेश्चन है पहले वाला ही, कि 301 जो है वो इस AP में आता है नहीं आता, तो वही क्या करेंगे, हम इसको खुदा मान लेंगे और n बताएगा फिर, यानी कि टाइम बताएगा, सॉरी मतलब इसको मैं मान लूँगा l एक बार के लिए। ठीक है, l मान लूँगा मैं इसको l मानने से मेरा फायदा क्या है कि n जो आएगा वो अगर होल नंबर आ गया तो यस इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस AP, और अगर n जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में आता है तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस AP। a अपन निकाल लेते हैं पहले ही 5 है, और d अपन पहले निकाल लेते हैं 11 माइनस A2 माइनस A1 जब करोगे तो तुमको 11 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो d तुम्हारा आ जाएगा 6। ठीक है, एक चीज़ ये वही फॉर्मूला है, वही बातें, n हमको निकालना है और l हमारे पास 301 है जो A1 की जगह पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो l या फिर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। क्या बात है, l की जगह 301 इक्वल्स टू a कितना हो गया 5 हो गया, प्लस n माइनस 1 हमको निकालना है, और d कितना है भाई 6 है। ठीक है, सॉल्व करूँगा 5 प्लस 6n माइनस 6। 5 माइनस 6 क्या होता है, -1, तो 6n माइनस 1 इधर आ जाएगा और ये 301 है। इसको उधर ले आओ तो 302 बन जाएगा ये, और 6n रह जाएगा। n इक्वल्स टू 302 बाई 6, 5 से 30 और 2 है तो 0 आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट में आ गया, मतलब ऐसा कुछ आएगा, मतलब n इज अ डेसिमल, सो 301 is not a part of this AP। बराबर, सिंपल चीज़। ठीक है।
क्योंकि n होल नंबर नहीं आया। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आऊंगा फटाफट। चलो चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। कैसे? टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है, ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड करते हैं? तो पहली बात तो ये कि टू डिजिट नंबर की बात करो जो है 10 से लेके 99 तक, और इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं? मतलब 3 की टेबल बोलो, 3 3 9 3 4 12, मतलब 12 से स्टार्ट होएगा, क्योंकि 10 और 11 तो है नहीं 3 से डिविजिबल, और इनके बीच में पूछा है 12 15, और वो जाएगा कहाँ तक? आखिरी नंबर क्या है? 99। ठीक है, और 99 में टू डिजिट नंबर और 3 से भी डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी अगर किसी को नहीं आती है तो पहले जाके 7th 8th में बैठो, क्यों 10th में बैठो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? ठीक है, सम ऑफ डेट्स अगर 3 की टेबल में आ रहे हो, सम ऑफ डेट्स कर दो, तो 9 9 18 क्या है? 18 आया, 8 + 1 9, 9 अगर 3 की टेबल में आता है तो डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 12 से लेके ये AP चलेगी 99 तक। मेरे को A तो क्या मिला? 12। D मेरे को ऑफकोर्स सी बात है 3 मिलेगा, क्योंकि 3 की टेबल में आने चाहिए सारे नंबर, है ना, तो 3 मिलेगा। और लास्ट टर्म क्या है मेरी? 99 है। मेरे को n निकालना है कि कितने नंबर हैं ऐसे, है ना, वही वाला फॉर्मूला, an या फिर l किससे? a + n - 1 d। ठीक है, तो an या फिर l क्या है? 99 है, इक्वल्स टू a क्या है? 12 है, प्लस n - 1 तो निकालना ही है, और d कितना है? 3 है। सॉल्व करूँगा, 12 + 3n - 3, इधर आ जाएगा 99। 12 - 3 क्या होता है? 9 होता है। 9 + 3n इक्वल्स टू 99। 9 इधर ले आऊँगा तो मेरे 90 बन जाएगा, और ये 3n बन जाएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90/3, और n की वैल्यू हो जाएगी 30। सिंपल। तो 30 नंबर्स ऐसे होते हैं टू डिजिट में, 30 नंबर्स जो आर डिविजिबल बाय 3, 32 डिजिट नंबर्स। चलो, एग्जाम्पल नंबर 7 खल्लास है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आऊँगा, 1 सेकंड का टाइम है, फटाफट वो बना लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो, देख लो तुम्हारे हिसाब से। चलो, इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान देने लायक। क्या कहा था कि टू डिजिट नंबर में ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए? टू डिजिट नंबर 3 × 3 6 9 12। टू डिजिट नंबर में 12 ऐसा है जो स्टार्ट करता है, और 99 जो है लास्ट टू डिजिट नंबर होता है, वो खुद 3 से डिवाइड हो रहा है। तो सिमिलरली, मतलब ऑब्वियसली पहली टर्म ये बनेगी, लास्ट टर्म ये बनेगी, डी मेरे को पता है, खत्म बात, एन निकालना था। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये अच्छा क्वेश्चन है। एपी तुमको दे रखा है 10 7 4, और ये चल रहा है -62 तक। तुमको निकालना क्या है? 11 टर्म निकालनी है, लेकिन फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ऑफ द एपी। अब एक नोट चीज लिखूंगा, नोट लिखूंगा एक, उसको ध्यान से लिख लेना। नोट, if an AP is reversed, then A converts to A becomes लिख देते हैं ना, A becomes L या फिर AN, ठीक है, D becomes -D, मतलब D अगर माइनस में आ रहा था तो प्लस में हो जाएगा, वो प्लस में आ रहा था माइनस में हो जाएगा, मतलब D बिकम्स, ये लिख लो, D मल्टीप्लाइज बाय नेगेटिव। हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था मेरी क्लास में, मेरी क्लास अपने आप ही रुक गई थी, मेरी मेहनत जो है 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा की खत्म हो गई थी, लेकिन सिंस आज मैं खत्म करना था तो इसी लेक्चर में ऐड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो वापस से करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद का कुछ भी नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है देख लो। एग्जाम्पल इज रिवर्स्ड
ए बिकम्स फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म, सिंपल सी चीज है ना, एंड डी बिकम्स अपोजिट, मतलब कि अगर डी है तो माइनस डी बन जाएगा और माइनस डी है तो प्लस का डी बन जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। ये एक नोट था जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उतार दें इसको। क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी 10 7 4 -62, ऐसा A11 निकालना है, मतलब कि मेरे को A11 निकालना है, मतलब मेरे को A + 10D चाहिए। बराबर बात है, इतना समझ में आता है। ये बता दी मैंने, A11 जो होता है A + 10D के बराबर होता है, तो 10A + 10D चाहिए मेरे को, मतलब मेरे को A और D मिल जाए अगर, तो मैं A11 निकाल दूंगा। अब मेरा A और D कैसे निकलेगा, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, रिवर्स कैसे होगी, -62 ये जाके ऐसे, और 10 7 4 पे खत्म हो रही है, मतलब मेरा यहाँ से A कितना हुआ, लास्ट टर्म बिकम्स फर्स्ट टर्म, मतलब -62 मेरा A हो गया, ठीक है। और D कितना हो गया मेरा, सेकंड, किसी भी आगे वाली टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है इस D। जरूरी नहीं कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म ही हो, इसमें से सेकंड टर्म नहीं है अपने पास में, है ना। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो D इसका निकाल लो, 7 - 10 निकालोगे तो क्या -3 नहीं आएगा क्या, आएगा। और मैंने क्या कह रखा है, जैसे ही AP रिवर्स होगी तो D क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये -3 है तो A + 3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 7 - 10 10 7 4 कैसे हुआ, 4 7 10 होगा ना यार, अपोजिट कर रहे हैं ना अपन इसको, तो ये 4 7 और फिर 10 आएगा ना। फर्स्ट टर्म मेरी -62 है, तो मेरी लास्ट टर्म जो बनेगी वो 10 बन जाएगी। हाँ ठीक बात है, समझ में आ रही चीज़। जब D3 है, A -62 है, तो मेरे को A11 निकालना है। A11 क्या होता है, A + 10D, ठीक है। A कितना दे रखा है, -62 + 10 × D कितना दे रखा है, -3 उल्टा है ये -3, ये +3, सॉरी, ठीक है। तो -32 + 30 = 62 क्या कर रहा हूँ मैं, एक क्लास खराब होने से ऐसे दिमाग खराब होता है, फ्लो डूबते जब। -62 + 30 क्या हो जाएगा, -32, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, 2-3 क्वेश्चन मेरा वो फ्लो वापस नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा था, ठीक है। तो -32 इसका आंसर है। देख लेना, अभी भी चल तो रहा है क्या वीडियो, चल रहा है भाई, कृपा है भगवान की। फटाफट 9 10 और ख़त्म करते हैं, मैं थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है मेरा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को लेना है तो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को हो तो कमेंट कर देना। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आऊँगा मैं, यही होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं, फटाफट 9 और 10 कराते हैं, फिर तुम करो मज़े और मैं भी निकलता हूँ बाहर यार, बहुत देर से अंदर बैठा हूँ। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लो। A sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year। एग्जाम्पल नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना अच्छे से। A sum of 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड, मतलब ये P है तुम्हारा क्या, 1000, ठीक है। कितने पे इंटरेस्ट, कितने पे इन्वेस्ट हो रहा है, रुपी रेट कितनी है, 8% है। पढ़ा होगा ना 7th में SICI। और कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। क्या ये इंटरेस्ट AP बनाते हैं, और अगर AP बनाते हैं तो 30 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होता है, इजी क्वेश्चन है। देखो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि SI का फॉर्मूला जो होता है वो P × R × T होता है बाय 100, बराबर। 1000 क्यों ले रहा हूँ, तो P कितना है मेरे पास, 1000 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट कितनी है, 8 है, 1 साल की बात है, और ये 100 है। 1 साल क्यों, 8% पर एनम, ठीक है, 1 साल। तो 10 × 8 कितना हुआ, 80 रुपीज़ आया। किसका आया, ये फर्स्ट ईयर का आया, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ऐसे ही जब मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा, सेकेंड ईयर का जब मैं निकालूंगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ और अलग आएगा या ₹80 ही आएगा, 80 ही आएगा। क्यों, SI इज सेम फॉर एवरी ईयर। ये बात गांड मान लो, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे समझ लो कि जो ऐसा ही होता है ना, वो कभी प्रिंसिपल में सिर्फ 1 साल बाद ऐड नहीं होता, ठीक है। वो तो जैसे मान लो मैंने 10 साल के लिए दे दिए पैसे, तो मेरे तो 80 × 10 800 रुपये आएंगे। लेकिन CI क्या करता है, वो प्रिंसिपल को बढ़ाता रहता है हर साल इंटरेस्ट ऐड कर करके, ठीक है। ये होता है SI और CI में फ़र्क। तो मेरे पास पहले साल अगर 80 आ रहा है मान लो,
तो सेकंड साल में मेरे पास 80 आएगा, लेकिन तब तक मैं कमा कितना चुकाऊंगा, 160 नहीं होगा क्या, 80 + 80, ये 2 साल का हो गया, 3 साल का कितना हुआ, एक और 80 लगा लो, 240, ऐसे ही चलते 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 30 ईयर्स का बताना है कितना हो गया टोटल। मतलब पहले तो ये बताओ कि AP बन रहा है क्या, यस इट्स एन AP, बराबर, ठीक है। अब 30 साल में कितना होगा ये पैसा, ये बता दो। A कितना हुआ 80, D कितना हुआ 80, भाई 80 तो हुआ, डिफरेंस 80 तो है, इसमें इसको माइनस करोगे तो, है ना। निकालना क्या है, A30 कैसे आएगा, A + 29 D, A कितना है 80 + 29 और ये 80 फिर से D की जगह, ठीक है। 80 कॉमन निकाल लो दोनों में से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके अलग से फिर इसमें ऐड करना बेवकूफ़ी है। 80 इसमें से 80 इसमें से कॉमन निकालो, निकाला क्या बचा 1 + 29, ठीक है। मेरे को 30 मिला यहाँ पे, 80 मिला यहाँ पे, मल्टीप्लाई करूँगा 0 0 तो मेरे ऐसे से आ जाएंगे, 8 3 24, मतलब 30 सालों में मैंने इतना पैसा सिंपल इंटरेस्ट से कमाया। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है तुम्हारा। चल रही है, भगवान की दया है, क्लास चल रही है वो भी। पता नहीं यार कैसे अपने आप ही कैसे बंद हो गया कैमरा, समझ नहीं आया मुझे। जैसे कि बोल रहा हूँ कि भाई बस रुक जा, आज बहुत हो गया तेरा, ठीक है। तो सो द एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स द इंटरेस्ट विल बी 2400 रुपीज। आर दीज इंटरेस्ट फॉर्मिंग इन AP, यस दे आर। पहले साल में 80, फिर दूसरे साल में 80, और 80 पहले का और 80 उस साल का, हर साल 80 80 80 80 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 80 हो गया, 80 से बढ़ रही है AP, तो ये वाली वो चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 10 है जो लास्ट है, उस पर आएंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे फटाफट बस, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ काफ़ी, है ना। 1 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं सीधा एक्सरसाइज लेके आऊँगा तुम्हारे लिए 5.2, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ऐसा ही पता होगा तुम लोगों को क्या होता है, ठीक है। SI का सिर्फ PRT का फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। SI का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है इसके अंदर, वैसे तो SI बहुत खतरनाक चीज़ है, SI तो नहीं CI खतरनाक चीज़ है, लेकिन अपने लिए दोनों ईजी हैं, अपने को क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट एग्जाम्पल आज ही दिन का, आज ही क्लास का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट अलर्ट बैठ जाओ, कर लो। इन अ फ्लावर बेड, मतलब कोई भी नर्सरी टाइप्स होती है ना, कोई भी जगह, अपने को मतलब नहीं मैच पड़ रहे हैं। देर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, पहले रो में 23 रोज प्लांट्स है भाई, सेकेंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 है, एंड सो ऑन देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो में 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर पॉट, क्या घटिया क्वेश्चन है। बेसिकली समझो, ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, थर्ड रो थी, ये लास्ट रो है, ये बोल रहा है कि आखिरी रो में 5 है, ठीक है। तो कितनी रोज हो गई ऐसी, तो बेसिकली A 23 है, D कितना है भाई 21 - 23, तो क्या मैं D को -2 बोल सकता हूँ। L कितना है भाई 5 है, और N कितना है भाई, वही तो निकालना है, नंबर ऑफ रोज तो यही है ना, कि कितनी टर्म्स आएंगी, ठीक है। निकाल लो भाई, L = क्या होता है A + n - 1 D, A कितना है भाई 23 + n - 1 कितना है भाई, निकालना है, और D कितना है भाई -2, और L कितना है भाई 5, तो 5 = 23 प्लस ये -2n और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल लो, 23 - 2n प्लस का 2, ठीक है, ये 5 है, 23 + 2 25 है, -5 इधर आ गया और ये 2n इधर आ गया, दिमाग लगा के खेल लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा उधर और ये प्लस में आ जाएगा, तो 2n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, विच मीन्स दैट देयर आर 10 रोज, 10 रोज हैं। खत्म हो गया बस, इतने ही एग्जाम्पल्स, हाथ धोने लग गया आज। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस उसको इन्होंने वर्ड्स में क्राफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक्सरसाइज 5.2 लेके, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ो ध्यान से, अच्छे से, मजे करो खूब, और ब्रेन ब्रिज देखते रहो। टाटा बाय बाय।